मैं ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 6 चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या है क्वेश्चन में, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये चीज दोस्तों हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में अच्छे से बताई थी, तो पहले आप जाइए उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, कह रहे हैं गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके लिए हम इसको दोस्तों डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे इस तरीके से स्प्लिट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे, उस तरीके से दोस्तों ज्यादा इजी होता है ना। देखिए डिवीजन मेथड में करते क्या है हम, सबसे पहले तो एक वर्टिकल लाइन, देन हॉरिजॉन्टल लाइन, जो नंबर है उसको यहाँ पे लिखिए। और फिर हम करते क्या है, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर लेते हैं, वो कौन सा है, 2 है। 2 से 12 दोस्तों डिविजिबल है, तो हम 2 से 12 में डिवाइड करते हैं अगर डिविजिबल है तो, ठीक है। 2 ले लिया। अब देखिए 2 6 12 आ गया। अब फिर से दोस्तों हम नीचे एक लाइन खींचेंगे, अब फिर भी ये 2 से डिविजिबल है, 2 3 6। मतलब दोस्तों जब तक वो इस तरीके से नहीं हो जाता कि अब उससे नहीं डिविजिबल होगा, तब आप उससे बड़ा प्राइम नंबर नहीं ले सकते। अब 2 का काम खत्म, क्योंकि 3 तो उससे डिविजिबल नहीं होगा। 3 अब 3 से डिविजिबल होगा, और 2 के बाद हमारा 3 ही प्राइम नंबर आता है। 3 आ गया। और दोस्तों इसको हम तब तक कट करते रहते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए, क्योंकि 1 दोस्तों आ गया तो 1 ही से होगा, है ना, फिर भी 1 ही आएगा, आता रहेगा। तो जब तक दोस्तों नीचे 1 ना आ जाए तब तक हम इसको कट करते रहते हैं, और फिर जिन जिन नंबर से हमने डिवाइड किया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2 into 2 into 3 क्या आ जाएगा। देखिए दोस्तों जब भी कोई नंबर, ये चीज हमने आपको बताई थी, कंसेप्ट ऑफ पावर। इसमें क्या है, अगर आपके पास 2 है तो इसको तो हम 2 ही लिखेंगे। यही अगर आपके पास 2 into 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ से कुछ पावर नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। एंड यहाँ पे जब पावर और पावर जब ऐड हो जाएंगी तो ये स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 2 हो जाएगी पावर। सिमिलरली 2 into 2 into 2 क्या हो जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा। 2 into 2 into 2 into 2 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों पावर ऑफ कंसेप्ट होगा, जितनी बार रिपीट करेगा उतनी ही पावर लग जाएगी। इसमें 2 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, 1 2। हम 2 की पावर 2 कर देंगे, इंटू 3 तो एक ही बार है, इंटू 3 आ गया। 2 स्क्वायर इंटू 3 इज आवर आंसर। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। अच्छा आगे बढ़िए, सेकेंड में 18 में भी सेम वही चीज लिखेंगे ऐसे। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है तो ले लिया। अब 9। अब देखिए दोस्तों 2 से 9 अब डिविजिबल नहीं है, तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3 से 9 डिविजिबल है, तो हम 3 ले सकते हैं। 3 अगेन 3 लेंगे, 1। अब जो नंबर से डिवाइड किया है हमने 2 3 उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 into 3 स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, बिकॉज 2 एक बार था तो 2 है, 3 2 बार है तो 3 स्क्वायर। थर्ड में देखिए 48, 2 से करेंगे, 2 से बिकॉज डिविजिबल है, सो इधर कितना आ जाएगा 24। अगेन 2 से 12, अगेन 2 से 6, अगेन 2 से 3 एंड देन 3 से। ओके सो इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 3। अब इसमें जो 2 है वो कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4। सो 2 की पावर 4 एंड इंटू 3 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर होगा इधर 4 और इंटू 3। इस तरीके से हमारा दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ में देखिए क्या है दोस्तों, 56 है। 56 में भी सेम वही चीज, 56 लिख लिया, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके अब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 से 56 डिविजिबल है, इसलिए हम 2 को ले सकते हैं, 2 आ जाएगा। अच्छा अब 2 2 4 एंड इधर 8, अगेन 2 से हो जाएगा 1 4, फिर से 2 से 7। अच्छा अब अगर दोस्तों हम 2 से बड़ा प्राइम नंबर लें तो वो कौन सा है, 3 है। 3 से तो 7 डिविजिबल नहीं, उससे बड़ा प्राइम नंबर लें 5 से भी 7 डिविजिबल नहीं है ना, उससे बड़ा हम प्राइम नंबर लें तो वो 7 है, ठीक है। बिकॉज दोस्तों ये 7 पहले से ही प्राइम है, तो प्राइम तो खुद और 1 से होते हैं ना, इसलिए ये यहाँ पे 7 ही होगा एंड 1 आ गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 into 2 into 2 into 7 इज इक्वल टू 1 2 3, 2 क्यूब into 7। यही हमारा क्या है, आंसर है।
ठीक है। फिफ्थ में देखिए क्या है 90, 2 45। अब ये किससे डिविजिबल है? 3 से होगा, बिल्कुल होगा। सो 3 से करेंगे, सो 3 1 जा 3 एंड इधर 5, अगेन 3 से, 3 5 से, अब ये 5 प्राइम आ गया तो बस 5 से होगा। सो ये हमारा आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे जिन जिन से हमने डिवाइड किया है। सो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 2 ऐसे ही रहेगा। एक बार आया है 1 2 3 हमारा, 2 बार आया तो 3 स्क्वायर इंटू 5। सो यही हमारा आंसर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व हो गया। लेट्स गेट स्टार्ट। सो यहाँ पे 6 में क्या है 136। करना क्या है? गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब जो भी नंबर है आपको गिव प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना है। तो इसको दोस्तों हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम डिवीजन मेथड से करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये चीज हमने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताई थी। नहीं समझ आ रहा है दोस्तों तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट 3 की वीडियो देखिए, या फिर आप हमारे इससे पहले का यानी कि 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन की वीडियो देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर लिखा, एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद सबसे छोटा प्राइम नंबर लेते हैं, दैट इज 2। अब 2 से अगर नंबर डिविजिबल है तो ले लेंगे, नहीं डिविजिबल है तो नहीं लेंगे, है ना। बट यहाँ पर डिविजिबल है तो हम ले लेंगे। तो 2 4 जा 12 एंड इधर 8। अब अगेन हम 2 लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम तब तक लेते रहते हैं जब तक वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल ना होता। मतलब कि अगर दोस्तों यहाँ पर अभी भी 48 2 से डिविजिबल है, मतलब अभी भी 48 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो हम इसमें 2 अगेन लेंगे और तब तक लेते रहेंगे जब तक कोई ऐसा नंबर ना आ जाए कि भैया अब 2 से डिविजिबल नहीं होने वाला है ना। तो 24 अगेन 2 12 अगेन 2 6 अगेन 2 3 एंड अब क्या आ जाएगा 3। सो ये हमारे पास नंबर हो गए। अब जिन जिन नंबर से हमने डिवाइड किया उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या होगा देखिए, 2 इसमें कितनी बार आया है 1 2 3 4 5। सो 2 की पावर 5 इंटू 3, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा 7th में 252 है दोस्तों, तो यहाँ पे 252। सो सबसे पहले 2 से करेंगे। सो 1 2 6 अगेन 2 6 3। अब ये किससे डिविजिबल होगा 3 से। सो 3 2 1 3 7 एंड अगेन यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है। सो ये हमारे पास अब जिन जिन से डिवाइड किया है उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब 2 इसमें 2 बार है, सो 2 की पावर 2 इंटू 3 2 बार है, सो 3 की पावर 2 इंटू 7 एक ही बार है। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अच्छा अब है 420, 2 2 जा 1 0 2 1 5 3 5 एंड 5। ओके, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। सो ये हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 637 है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 637। अब सबसे पहले दोस्तों ये 2 से डिविजिबल नहीं है, सो हम 2 नहीं लेंगे। 3 से डिविजिबल है, 3 से भी नहीं डिविजिबल। 4 से डिविजिबल है क्या, चेक करते हैं दोस्तों। 4 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल है नहीं। 6 से डिविजिबल है बिल्कुल नहीं। तो ये दोस्तों आखिर डिविजिबल किस नंबर से? ये नंबर डिविजिबल है 7 से। वाई? क्योंकि 7 का डबल होता है 14। 63 में से अगर हम 14 को माइनस करें, 63 है इसमें से 14 माइनस कर दें तो इधर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, इधर 5। सो 59 आ गया। अब 59 7 से डिविजिबल होता है। 59 7 से डिविजिबल होता है। नहीं। अब अगर हम 63 है उसमें से 14 को माइनस कर दें, है ना, 14 को माइनस कर दें तो क्या आएगा देखिए 13 में से 4 जाएगा तो 9। इसने एक बार दिया था तो ये 5 हो गया, 5 में से बन गया 4। 49 तो 7 7 जा 49, मतलब 49 तो डिविजिबल होता है। सो ये हमारा 7 से आ जाएगा। अच्छा कितनी बार हो जाएगा 7 9 जा, इधर 1 जा। अगेन दोस्तों 7 से डिविजिबल है। सो 7 से डिविजिबल है तो 7 1 जा 7 2 एंड इधर 3। अब ये किससे डिविजिबल है 13 से, क्योंकि 13 तो हमारा प्राइम हो गया।
तो यही आएगा। अब यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 13 आ गया, सो 7 दो बार आया, सो 7 की पावर 2 इंटू 13 हमारा आंसर हो गया। ओके 945 तो सीधे 5 से डिविजिबल है ना, या फिर दोस्तों ये पहले 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सो 3 से देखिए, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 एंड इधर 5। ओके अब ये फिर से 3 से डिविजिबल है, सो 3 1 5 अगेन 3 5 5 1। अच्छा अब मल्टीप्लाई इंटू 3 इंटू 5, सो ये 3 बार आया, सो 3 की पावर 3 इंटू 5 हमारा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 इज सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 सेज, यहाँ पे क्या कह रहा है 1224, इसमें बोला क्या है, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पे आपको इन सब के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन देना है। हम इसको दोस्तों डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ब्लड मेथड से भी इसको कर सकते हैं। सो सबसे पहले इसको अभी डिवीजन मेथड से करेंगे। सो 1 2 2 4। अब डिवीजन मेथड दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी 1 to 5 क्वेश्चन की वीडियो देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा, या फिर आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। सो नंबर लिखा, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट 3 की वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है दोस्तों हमने। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर लेते हैं, हाँ अगर उससे ये नंबर डिविजिबल है तभी लेंगे, फर्जी में नहीं लेना है। सो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल था तो ले लिया, 6 1 2। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, ऐसा नहीं है दोस्तों एक बार 2 ले लिए तो अगेन हम नहीं ले सकते, कोई नंबर दोबारा ले सकते हैं, मतलब हम तब तक लेते रहेंगे जब तक वो डिविजिबल है, हम तब तक रुक जाएंगे दोस्तों जब वो डिविजिबल नहीं होगा। अभी डिविजिबल है तो हम 2 अगेन ले सकते हैं। सो 3 4, फिर ये 2 से डिविजिबल है, 1 2, फिर ये 2 से डिविजिबल है, अगेन 2 से डिविजिबल है, अब ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे जिन जिन नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है ना, सॉरी डिवाइड किया, उनको मल्टीप्लाई कर देना है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अच्छा अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार आया, 2 की पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा इसमें देखिए अब इसमें क्या होगा दोस्तों, 1 3 2 3, इसमें भी सेम थिंग। अब ये दोस्तों देखिए अभी ये 2 से डिविजिबल नहीं है, सो हम 2 नहीं लेंगे, इसके बाद का प्राइम नंबर देखेंगे 3। क्या ये 3 से डिविजिबल है? ये दोस्तों हमारा 3 से डिविजिबल है, सो हम 3 ले सकते हैं। 3 4 ज़ा 12, बचा 1, अगेन 4 एंड इधर 1। अब ये किससे डिविजिबल है, फिर 3 से है, 3 1 ज़ा एंड 3 4 ज़ा 12 एंड ये 3 7 ज़ा। अब ये किससे डिविजिबल है, अब ये डिविजिबल है दोस्तों 3 से अगेन। सो 3 4 ज़ा 12 एंड इधर कितना बचा 2 एंड 7 तार लेंगे ऑलरेडी 7, सो 3 9 ज़ा। अब ये किससे डिविजिबल है दोस्तों, अब ये डिविजिबल नंबर है हमारे पास 7 से, ठीक है, क्योंकि 5 से नहीं होगा, उसके बाद 7 आता है, 7 से होगा 1। अब जिन जिन नंबर से डिवाइड किया है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अच्छा 3 यहाँ पे 3 बार आया, 3 की पावर 3 इंटू 7 2 बार आया, 7 की पावर 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 सॉल्व, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 8 7 1 2, इसमें भी सेम थिंग, 8 7 1 2, यही है ना हमारे पास। अब ये सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, सो हम इसको 2 ले लेंगे और 2 वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। सो इधर आ गया 2, अब इधर 4 3 कितना बचा 1 11 हो गया, सो 5 एंड फिर 6। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, सो 2 हो जाएगा। अब 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा है ना, उसके बाद 2 7 ज़ा देन 2 8 ज़ा, अगेन 2 से है 2 1 ज़ा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर 1 को उतार लेंगे तो नहीं होगा, अगला नंबर 7 उतारना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले 0 बढ़ाना पड़ेगा, 7 को उतार लेंगे तो 17 हो गया, 2 8 ज़ा एंड 9 ज़ा। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे किस नंबर से डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। सो 3 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और उसके बाद बचा 1, 8 उतार लिया 18, 3 6 ज़ा एंड उसके बाद ये 9 है, सो 3 3 ज़ा। ओके अब ये दोस्तों किससे डिविजिबल होगा, अगेन 3 से हो जाएगा, सो 1 2 1, ठीक है। अब दोस्तों आगे 11 से डिविजिबल है, सो 11 है, 11 1 ज़ा, अगेन 1 ज़ा, फिर ये 11।
1 आ गया। अब जहाँ पे हमने किया, जिन जिन से डिवाइड किया उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। 2 3 बार आया 2 की पावर 3 इंटू 3 2 बार आया 3 की पावर 2 इंटू 11 2 बार आया 11 की पावर 2। यही हमारा आंसर है। ओके 14 क्वेश्चन में क्या है? 9317 9317 2 से डिविजिबल नहीं है क्या? 3 से है। चेक करते हैं। 7 + 3 is 10, 9 + 1 is 10, 10 10 20 बिल्कुल नहीं है। 5 से भी नहीं है क्या दोस्तों? ये 7 से है। चेक करते हैं। 931 में से अगर हम 14 को माइनस करें तो 11 में से 4 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 7। इससे एक बढ़ गया तो ये 1 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, इधर 9। अब 7 से अगर 917 डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। सो देखिए 7 1 जा 7, 2 21 3 कट हो गया एंड इधर 7 1। ओके सो मतलब हाँ ये पूरी तरीके से डिविजिबल है। सो हम क्या ले लेंगे? नंबर ले लेंगे हमारे पास 3। ओ सॉरी क्या हो गया? 7 हो गया। तो 7 1 जा 7 और उसके बाद बचा 2 23। सो 7 3 जा 21 और उसके बाद कितना बचा? 2। सो 1 उतार लेंगे, कितना हो गया? 21 और अगेन 7 3 जा एंड फिर 1 जा। अच्छा अब ये किससे होगा दोस्तों? 11 से होगा, क्योंकि 7 के बाद 11 आता है प्राइम और 11 से डिविजिबल है। सो 11 1 जा 11, 2 बचा 23 आ गया, उसके बाद 11 2 जा एंड फिर 1 जा। अगेन ये किससे होगा दोस्तों? 11 से होगा। 1 जा। ओके अब उसके बाद ये फिर 11 से होगा 1। अब जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना आ गया? 7 इंटू 11 3 बार था 11 क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। 15th में क्या है? 1035। सो 1035 सबसे पहले किससे डिविजिबल है? 3 से। 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 5 जा। अब ये किससे डिविजिबल है? अगेन 3 से। 1 जा उसके बाद अगेन 1 जा देन 5 जा। अब ये 5 से डिविजिबल हो गया। 2 जा एंड फिर 3 जा। अब ये किससे डिविजिबल? 23 इज अ प्राइम नंबर, सो ये 23 से ही होगा। ओके अब मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23। सो 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 23, यही हमारा आंसर है। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? 1197। देखिए क्या क्या रहा है? गिव प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे दोस्तों? प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? हम इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, है ना? तो अभी हम इसको दोस्तों डिवीजन मेथड से ही करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले डिवीजन मेथड से किया कैसे जाता है? अगर नहीं समझ आ रहा है दोस्तों तब हमारी एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखिए, या फिर दोस्तों आप हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट 3 की वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 1197 नंबर है, एक वर्टिकल लाइन, इसके ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच देंगे हम। अब आगे हम क्या करते हैं दोस्तों? सबसे छोटा प्राइम नंबर देखते हैं, कौन सा है? 2। और अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है तभी हम 2 को लेंगे, वरना नहीं है तो नहीं लेंगे। फर्जी में क्यों ले दोस्तों? अगर 2 से नहीं है तो उससे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 3। क्या ये दोस्तों 3 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। 1 + 1 is 2, 2 + 9 is 11, 11 + 7 is 18। जी हाँ दोस्तों ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है, तो हम इसके बाद का नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे 3। और दोस्तों अगर डिविजिबल है तभी लेंगे, है ना? सो देखिए 3 3 जा 9, 2 हो गया 29, 3 7 जा 20, 3 9 जा दोस्तों 3 9 जा 27, 2 बच गया 7 एंड अगेन 9 जा। अब ये किससे होगा? अगेन ये 3 से होगा। सो देखिए 3 1 3 3, ठीक है। अब ये किससे होगा दोस्तों? क्या दोस्तों अब ये 5 से होगा? 4 से होगा? बिल्कुल नहीं। 6 से होगा? नहीं होगा। अब हम आगे 7 से चेक करते हैं। सो देखिए 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 एंड 13 में से अगर 6 जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो हाँ दोस्तों ये 7 से डिविजिबल है। सो 7 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। आगे दोस्तों 7 1 जा आ जाएगा 7। अब कितना हो गया दोस्तों? इधर हो गया हमारे पास 6 एंड 63। सो 7 9 जा 63
3। ओके, सो यहाँ पे 7 9 जा 63 हो गया। अगेन ये किससे कटेगा दोस्तों? अगर इसके आगे का दोस्तों हम नंबर ले प्राइम नंबर, तो वो हमारा 11 है। ओके, अब 11 से डिविजिबल तो है नहीं ना, सो क्या ये दोस्तों 7 से डिविजिबल है? जी बिल्कुल नहीं, 7 से भी नहीं डिविजिबल है। सो आगे दोस्तों अभी किससे डिविजिबल होगा? अभी आगे का प्राइम नंबर हमारा 19 से ही डिविजिबल होगा, बिकॉज दोस्तों 19 क्या है? प्राइम है, और प्राइम तो खुद ही से होगा और 1 से होगा। सो हमने ले लिया 19 1 आ गया। अब आगे देखिए दोस्तों, अब आगे जिन जिन नंबर से डिवाइड किया उनका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 3 into 7 into 19 कितना आ गया? 3 2 बार है, 3 का स्क्वायर इंटू 7 एक ही बार है, इंटू 19 भी एक बार है। ऐसे ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है? 4 6 4 1। सो इसमें भी देखिए 4 6 4 1, ये किससे डिविजिबल होगा? 3 से। 3 1 जा 3, 1 हो गया 16, 3 कितने बार जाएगा? 3 5 जा 15 हो गया, 1 14, 3 4 जा 2 1 7। ओके, अभी किससे डिविजिबल होगा दोस्तों? अभी हमारे पास डिविजिबल होगा 3 से तो नहीं होगा, उसका नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से भी नहीं होगा, 7 से होगा। चेक करते हैं। 1 5 4 माइनस कितना हो जाएगा? 14 माइनस 14। सो इधर आ गया 0, इधर आ गया 4 1 40 क्या डिविजिबल है 7 से? चेक करते हैं। 7 2, जी हाँ बिल्कुल है दोस्तों। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको रिमूव करते हैं पहले। सो यहाँ पर ये 7 से होगा, 7 2 जा 14, अगेन 7 2 जा देन 1 जा। अब ये किससे होगा? देखिए दोस्तों, अब ये हमारा 2 से नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 से होगा, 11 2 जा नहीं होगा दोस्तों। 13 से होगा, बिल्कुल 13 से हमारा नहीं होगा। चेक करते हैं एक बार दोस्तों 13 से होगा कि नहीं होगा। 13 1 जा 13, 12 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 या 9 1। हाँ दोस्तों, ये हमारा 13 से होगा। तो चलिए 13 से करते हैं इसको। 91 है, एंड अभी कितनी बार जाएगा? हमारा 7 बार चला जाएगा 91, और ये पूरा कट गया। सो इसका मतलब दोस्तों हम यहाँ पे 13 ले सकते हैं। सो जब हम 13 लेंगे, ये 1 बार, ये 7 बार, कितना आ गया? 17 प्राइम है। सो आगे भी 17 ही हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17। अब इसमें दोस्तों कोई भी एक बार रिपीट नहीं है, सो रिपीट नहीं है, सो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 17 सॉल्व आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 4 3 3 5, 4 3 3 5। सबसे पहले 3 से डिविजिबल है, 2 से तो होगा नहीं, सो 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 1 जा 4 जा, अगेन 4 जा, है ना। उसके बाद 5 जा। अब ये किससे होगा दोस्तों? अब ये होगा हमारे पास 4 4 8 एंड 8 और 9 14। 3 से नहीं होगा, 5 से होगा दोस्तों, है ना। सो 5 2 जा 10, बच गया 4, उसके बाद 4 उतार लेंगे 44, 5 8 जा 40, 4 बच गया, 5 उतार लिया, सो 5 9 जा। अब ये किससे डिविजिबल है दोस्तों? है ना। सो अब ये दोस्तों हमारे पास डिविजिबल होगा शायद दोस्तों 7 से। चेक करते हैं। अगर इसमें दोस्तों हम 18 माइनस कर दें, सो 0 1 10 आ गया। अब 10 दोस्तों जो है वो तो 7 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 5 से 7 से नहीं हो सकता। अब आगे दोस्तों हमारे पास दूसरा हमारा जो नंबर है वो कौन सा आता है? प्राइम नंबर 11 आता है। 11 से होगा, देखिए 11 2 जा 22, है ना। बच गया कितना? 6 एंड 9, 11 6 जा 66। अभी भी बचा दोस्तों कितना हमारे पास? 3। शो नहीं हो पाएगा, तो मतलब दोस्तों अब ये नंबर डिविजिबल होगा किससे? मेरे जान। इसके बाद का प्राइम नंबर लेंगे दोस्तों तो हम 13 से भी नहीं होगा, क्योंकि 32 से 26। अब उसके बाद बचा 2 एंड 9, सो नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमारा कौन सा प्राइम नंबर आता है? 17 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, 17 से है दोस्तों। देखिए 17 1 जा 17। ओके, अब अगर इसमें से हम 17 को माइनस कर ले,
11 आ जाएगा, 9 उतार लिया है ना, सो कितना हो गया 119, 17 7 जा, सो 17 7 जा कितना हो जाएगा 119, 6 के 17 आ गया। अब ये फिर तो खुद ही से कटने वाला है, सो 3 into 5 into 17 into 17 is equals to 3 into 5 into 17 स्क्वायर। ये हमारा क्या है, आंसर है। अच्छा 2907 देखिए दोस्तों, 2907 ये किससे है, 9 to 11 11 7 18 बिल्कुल 3 से है, सो 3 अब उसके बाद 3 9 जा 27 और उसके बाद 3 8 जा कितना हो जाएगा 6 जा होगा दोस्तों, 3 6 जा 18 एंड अगेन 9 जा। अब कितनी बार होगा दोस्तों, अब ये होगा हमारे पास अगेन 3 जा, सो 3 3 जा 3 2 जा फिर 3 3 जा। उसके बाद ये दोस्तों किस नंबर से होगा, अगर हम दोस्तों इसको 5 से करना चाहें तो नहीं होगा, 7 से करेंगे तो क्या ये होगा दोस्तों, देखिए 7 में से 32 में से दोस्तों अगर हम 6 को माइनस करें सो हमारे पास कितना आ जाएगा 26 है। 26 7 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 7 से तो होगा ही नहीं। ओके आगे दोस्तों 11 से होगा, देखते हैं 11 2 जा 22 कितना हो गया 10 and 103 नहीं हो पाएगा है ना। उसके बाद दोस्तों किससे होगा, 13 से होगा, 13 से भी दोस्तों नहीं होगा है ना, चेक कर लिया नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों कौन सा प्राइम नंबर आता है हमारे पास, प्राइम नंबर आता है 17, 17 से होगा, देखिए 17 1 जा 17 और उसके बाद 17 1 जा 17, सो 12 में से 7 गया कितना आ जाएगा 5 और इधर कितना आ गया 1 15 153 बिल्कुल होगा दोस्तों, 17 से ये होगा। चेक करते हैं, देखिए दोस्तों 17 1 जा 17 ओके। अब बचा कितना 32 में से अगर 17 माइनस कर लें, इधर 5 इधर कितना हो जाएगा 1 एंड उधर 3 उतार लिया 153, ये कितनी बार हो जाता है 9 बार में, सो इधर आ जाएगा 9। अब ये किससे होगा 19 से ही होगा क्योंकि 19 हमारा प्राइम है, सो 1 आ गया। अब क्या करेंगे 3 into 3 into 17 into 19, सो 3 2 बार आया है, सो 3 स्क्वायर into 17 into 19 ओके। सो ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो देखिए 20 में है क्या दोस्तों 13915 139 एंड उसके बाद क्या है 15 सो इसमें देखिए दोस्तों 13915 ये किससे होगा 3 से होगा क्या, क्योंकि 2 से तो नहीं होगा। 1 + 2 is 4 4 + 9 13 13 + 1 is 14 14 + 5 is कितना हो गया 21 बिल्कुल 3 से होगा, सो 3 से करते हैं 3 4 जा 12 एंड 1 बचा 19 3 6 जा एंड देन 3 3 जा और उसके बाद देखिए 3 4 जा 12 बच गया 1 9 उतार लिया 3 6 जा 18 अगेन 1 उतार लिया 11 उसके बाद 3 3 जा 9 कितना बचा 2 उतार लिया 25। ओह शिट फ्रेंड्स 3 से हमारे पास ये नहीं होगा बिकॉज 3 + 1 is 4 3 से होगा, देखिए 1 + 3 is 4 4 + 9 is 13 13 + 1 is 14 एंड 14 + 5 is 19 नहीं होगा, सो 5 से होगा ये, सो 5 2 जा 10 बच गया 3 9 उतार लिया 19 ओके 39 एंड अब ये कितनी बार जाएगा 7 बार 35 4 41 8 बार उसके बाद सो 5 3 जा। अब ये किससे होगा 11 से, चलिए करते हैं दोस्तों। सो 11 2 जा 22 5 है 8 आ गया, सो 11 5 जा 55 3 एंड 11 3 जा अगेन 11 से हो सकता है, सो 11 से करेंगे, सो 11 2 जा एंड 3 जा 23 आ गया। अब 23 प्राइम है, सो ये 23 से ही होगा 1 आ गया। उसके बाद 5 × 11 × 11 × 23 क्या आ गया 5 × 11 स्क्वायर × 23 यही हमारा आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 20 सब सॉल्व हो गया। इसी साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 1C भी होती है 2C भी होती है खत्म। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।